अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, न्यूप्लेसिया आपका चैप्टर है पैथोफिजियोलॉजी में। सिंपल सा चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूप्लेसिया होता क्या है, ठीक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा कार्सिनोजेंस कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर की डेवलपमेंट होती है। जो सबसे पहले हमारे पास आता है ना, वो आता है प्री मैलिग्नेंट लेयन। अच्छा, प्री मैलिग्नेंट लेयन बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, देखिए कैंसर जो होता है ना, जब डेवलप होता है उससे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं सेल के अंदर वो हमारे पास होती हैं प्री मैलिग्नेंट लेयन्स, ठीक है। यानी कि कैंसर डेवलप होने से पहले जो चेंजेस वगैरह आएंगे वो हमारे पास होंगे प्री मैलिग्नेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है, और फिर वही फैक्टर्स आके क्या करते हैं, कैंसर की डेवलपमेंट करवाते हैं। इसमें सिंपल सा ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर बात की जाए कार्सिनोमा इन सिटो की, कार्सिनोमा इन सिटो बहुत सिंपल सा इसमें ये होता है कि जो कैंसर सेल के जो हमारे पास वो आते हैं, फीचर्स आते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो सेल होता है ना, वो बेसिकली अपनी एपिथेलियल के अंदर ही होता है। उसमें जो चेंजेस आते हैं, यानी कि वो सराउंडिंग टिश्यू के अंदर वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं प्रोपागेट हो रहे, ठीक है। इसे हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सिटो। यानी कि साइटोलॉजी जो कैंसर के जो फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो एपिथेलियल तक ही है। लेकिन आज जो उसके सराउंडिंग बेसमेंट टिश्यूज़ के अंदर ये चेंजेस नहीं आई हैं, इसे हम कहेंगे कार्सिनोमा इन सिटो। प्री मैलिग्नेंट लेकिन बेसिकली वो चेंजेस आएंगे, वो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं कंडीशंस के जो कि कैंसर डेवलप होने से पहले ही शो होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं प्री मैलिग्नेंट लेयन्स की और कैंसर की। हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, इन्फ्लेमेटरी लेयन्स, बिनाइन ट्यूमर्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब कैंसर के अंदर क्या होता है, बेसिकली कैंसर सीधा डेवलप होता है इस मेंडो में, वहाँ क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कार्सिनोमा हो गया, यानी कि कैंसर डेवलप हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी कि प्री मैलिग्नेंट लेयन्स क्या होते हैं। सिंपल से एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि कैंसर की डेवलपमेंट होने से पहले जो फीचर्स हमें शो होते हैं वो प्री मैलिग्नेंट लेयन्स होते हैं। कार्सिनोमा इन सिटू यानी कि कैंसर के फीचर्स प्रेजेंट हैं लेकिन अभी एपिथेलियल तक ही हैं। हमें पता है ना कि क्या होता है, सेल की लेयर्स होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, ठीक है, बेसमेंट लेयर होती है, वहाँ तक ही प्रेजेंट है। साउंडिंग जो लेयर्स होती है उसमें प्रोपागेट नहीं हुआ अभी, तो वो हमारे पास होता है कार्सिनोमा इन सिटू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्सिनोमा। बेसिकली इन सिटू ये एक ऐसा न्यूप्लाज्म होता है जो कि इसमें सब फीचर्स प्रेजेंट होते हैं मैलिग्नेंसी के, लेकिन वो क्या करता है, आसपास साउंडिंग इन्वेसिव नहीं होती, यानी कि साउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर वो क्या इन्वेड नहीं होता। ये एक वाहिद फीचर होता है। अब कॉमन साइड कौन कौन सी हो सकती है, यूट्राइन सर्विक्स भी हो सकता है, इसके अलावा ओरल ल्यूकोप्लेकिया भी हो सकता है, इंटरल्यूब्युलर और इंट्राडक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट भी हो सकती है। ये सब एग्जांपल्स हैं इसकी। डिस्प्लेजिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली क्या होता है, जो सेल की अपनॉर्मेलिटी सेल के जो नॉर्मल फीचर होते हैं ना, उसमें जो भी अपनॉर्मल चेंज आएगा वो डिस्प्लेजिया में होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा अभी ये नॉर्मल सारी हैं डिस्प्लेजिया। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर साइज़ के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, शेप में चेंजेस आ जाती हैं, सेल की ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ जाती हैं। इसके अलावा जो सेल का अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो लॉस हो जाता है सब कुछ। इसके आगे हमारे पास क्या होता है, फीचर्स बताए हुए हैं कि क्या क्या हमारे पास डिस्प्लास्टिक सेल्स में होता है। प्लियोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि उसके साइज़ में भी वेरिएशंस आएंगी, उसके शेप में भी चेंजेस आएंगी। इसके साथ साथ क्या होगा, उसका इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो इन्हेंस होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है ना वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म जो होता है वो कम हो जाएगा। इस तरह से जो रेशो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपर क्रोमेजिया, यानी कि जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है ना वो भी क्या करता है, उसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है उसमें स्ट्रेन जो होता है वो डार्क कलर में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इंक्रीज माइटोटिक फाइबर्स, यानी कि लेकिन इंक्रीज माइटोटिक फाइबर्स में सिंपल सा बच्चे ये होता है कि जो पैटर्न होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। आगे हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एब्नॉर्मैलिटीज़ है। इसमें सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो कैटेनाइज प्रोटीन होती है जो कि हमारे स्क्वेमस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बेसिकली वो एब्सेंस हो जाती है। इसके साथ हमारी म्यूसिन प्रोटीन होती है जो कि ग्लैंडर टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। आगे हमारे पास दूसरी एब्नॉर्मैलिटी कौन सी होती है कि ये जो ये अरेंजमेंट होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। बेसिल ऐसे सरफेस एरिया की सेल्स की अरेंजमेंट होती है वो भी हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे कॉमन साइट्स लिखी हुई हैं, उसमें सिंपल सा सर्विक्स हो गया, लंग्स हो गया, ओरल कैविटी हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में सिंपल सा आपने ये करना है कि ये रिवर्सिबल चेंज होता है। जब हम इसको रिमूव कर देते हैं ना इन चेंजेस को, स्टिमुलस को, तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। बट दे आर मेजर चांसेस फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू न्यूप्लासिया सेल।
आगे हमारे पास आता है न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया बच्चों सिंपल सा क्या होता है, सेल्स की न्यू ग्रोथ होती है, सेल्स की न्यू ग्रोथ होती है। अब वो हम कैसे कैरेक्टराइज कर पाते हैं, बेसिकली अबनॉर्मल और सेल की एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से हमें पता लगता है भाई ये न्यूप्लेजिया। न्यू ग्रोथ तो हो रही है, अब देखा जाए तो एक सेल नॉर्मल कन्वर्ट होता है आगे, ये भी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये न्यूप्लेजिया है या ये नॉर्मल सेल है। तो जो न्यूप्लेजिया के सेल्स होते हैं इसमें जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है और जो नॉर्मल से अब नॉर्मल फॉर्म में होती है, ठीक है। अब न्यूप्लेजियम बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे पास अबनॉर्मल टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अगर आप स्टिमुलाई को रिमूव भी कर देते हो ना, यहाँ पे यही लिखा है आफ्टर सेडेशन ऑफ द स्टिमुलाई विच इवोक द चेंजेस, तो इसमें ये नहीं होगा कि चेंज सेल अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। पहले डिस्प्लेजिया में सेल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, न्यूप्लेजिया में अगर सेल चला गया तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इवन आप अगर स्टिमुलाई को भी रिमूव कर देते हो। ऑन्कोलॉजी, हम सिंपल से कैंसर की न्यूप्लेजियम की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंसिएशन, यानी कि आप क्या करते हैं, किस लेवल तक जो सेल होता है अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से, नॉर्मल सेल से रिजेम्बलेंस करता है। इसमें हमारे पास इसी को हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, यानी कि मॉर्फोलॉजी या फंक्शनली जो सेल जो होता है अपने नॉर्मल पेरेंट सेल से रिजेंबल अगर करता है तो वो हमारे पास आता है डिफ्रेंसिएशन। एनाप्लेजिया की डेफिनेशन उसमें सिंपल सा क्या होता है, अगर यही डिफ्रेंसिएशन यानी कि पेरेंट से जो सेल्स न्यू बने हैं अगर उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आ गए, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, एनाप्लेजिया। अब न्यूप्लेजिया के हमारे पास कॉमन जो कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा बेसिकली सेल का वो पार्ट होता है जो कि ग्रोथ कर रहा होता है। स्ट्रोमा वो बॉडी पार्ट होता है जहाँ पे उसकी वेसल्स होती हैं, जहाँ उसके लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जहाँ उसके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। आगे हमारे पास आता है डेस्मोप्लेजिया। डेस्मोप्लेजिया बेसिकली क्या होता है कि ट्यूमर के अंदर जो अबनॉर्मल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो डेस्मोप्लाज्मा होता है, ठीक है। इसके अलावा इस ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, सक्लीडस ट्यूमर कहा जाता है। टाइप्स टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कि क्या होता है हमारे पास, बिनाइन ट्यूमर्स कौन से होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से होते हैं। बिनाइन ट्यूमर बहुत सिंपल से ही आप कह लो कि इनोसेंट ट्यूमर्स होते हैं। ये हमारे पास जहाँ पे सेल की ग्रोथ हुई है ना, इन्होंने वहाँ ही रहना है, ये नहीं कि ये दूसरे सेल में चले गए वहाँ इन्वेड कर दिए, नो इट्स नॉट ओके, इट्स ओनली अबाउट द मेन लोकलाइजेशन, यानी कि लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करते हैं, जहाँ पे इन्होंने ग्रोथ करनी इन्होंने वहाँ ही रहना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर अदर साइड्स पे नहीं स्प्रेड होते। इसके अलावा अगर हम लोग सर्जरी से हम लोग इनको रिमूव भी कर पाते हैं और पेशेंट सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट हमारा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का दूसरा नाम होता है कैंसर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर का बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है, डेंजरस भी होता है। अब डेंजरस क्यों होता है, डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है, देखिए जहाँ इसने ग्रोथ की, इसने यहाँ ये नहीं किया कि वहाँ ही लोकलाइज है, इसने सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी क्या करना शुरू, अपने अंदर इन्वेड करना शुरू कर दिया, उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। यही आगे इसके फीचर्स में यही है, इट कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, इट स्प्रेड्स टू डिस्टेंट साइट्स और पेशेंट डाई होता है इसमें। अब सिंपल से आगे नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में ना हमारे पास सिंपल सा क्या होता है कि किस फॉर्म के ऊपर आप ट्यूमर को नेम दे रहे हो। अगर बेसिकली दो बेसिस होती हैं, एक वो बेस होती है कि हमारे पास क्या होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। नोमेनक्लेचर के 2 पार्ट है, फ्रॉम विच पार्ट इट्स ओरिजिनेट, एंड सेकंड के इट्स बिनाइन और मैलिग्नेंट। ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इन दोनों के बेस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर देते हैं। आगे सिंपल से बिनाइन ट्यूमर्स है। बिनाइन ट्यूमर्स का आप इस तरह से कह रहे हैं कि क्या होता है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनके लास्ट पे हम लोग क्या करते हैं, ओमा लगाते हैं, और मैलिग्नेंट के लास्ट पे हम सार्कोमा लगाते हैं। ओमा अगर होगा तो बिनाइन ट्यूमर होगा, और अगर हमारे पास मैलिग्नेंट होगा तो सार्कोमा होगा। आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं हमारे पास, क्या होता है, फिब्रोब्लास्टिक सेल्स, इसका मतलब फिब्रोब्लास्टिक सेल्स से अगर रिजनेट हुआ है तो फाइब्रोमा होगा, अगर मिनिंजिंग से होगा तो मिनिंजियोमा होगा, ये हमारे पास आ जाते हैं। पैपिलोमा हो गई, यानी कि हमारे पास अगर क्या कहते हैं पैपिलोमा में सिंपल सा क्या होता है, ये एपिथेलियल न्यूप्लाज्म होता है जो कि माइक्रोस्कोपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की शेप देता है सेल की सरफेस की वजह में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपियोमा। एडिनोमा हमारे पास एडिनल सेल से वो होता है,
ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ही लिखी हुई हैं। अच्छा, पॉलिप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल सा यह होता है, पॉलिप जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं मैक्रोस्कोपिकली और विजिबल प्रोजेक्शन, मतलब म्यूकोसल सरफेस के अंदर ना हमारे पास क्या होता है, विजिबल प्रोजेक्शन शो होती हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो होती हैं। अब उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिप्स। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें थी, जो हमारे पास बिनाइन होता है ना बेसिकली, या तो वो एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है या वो मीजेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होता है। जो मीजेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होते हैं वो फाइब्रोमा, माइजोमा, इसके अलावा लाइपोमा, इसके अलावा हमारे पास कॉन्ड्रोमा, ओस्टियोमा, ठीक है, मायोमा। ये जो मीजेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, जो लास्ट वाले थे वो हमारे पास एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। आगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, बहुत सिंपल सा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें सिंपल से इसकी जो नोमेनक्लेचर है ना, फ्रॉम विच वी हैव गिव हर नेम, सिंपल सा आपने किस तरह से देते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा उसके लास्ट पे सारकोमा होगा, ठीक है, सिंपल सा सारकोमा होगा। अब लेकिन जो एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होंगे उनके नाम पे लिखा होगा कार्सिनोमा, और जो हमारे पास क्या कहते हैं मीजेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होंगे वो सारकोमास। लास्ट में था ओमा लगा दिया हमने लास्ट पे, एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट हुआ उनके लास्ट भी ओमा लगा दिया, उसके अलावा मेसेंकाइमल सेल से जो ओरिजिनेट हुआ उनके लास्ट पे भी ओमा लगा दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, अगर वो एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होगा तो वो हमारे पास क्या होता है, कार्सिनोमा। अगर तो वो सारकोमा से ओरिजिनेट होगा तो वो हमारे पास क्या होता है, उसे हम लोग कह के मेसेंकाइमल सेल से ओरिजिनेट होगा, टिश्यू से ओरिजिनेट होगा तो सारकोमास। इतना कॉन्सेप्ट आई होप से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट से हमारे पास आता है डिफरेंस क्या होता है कार्सिनोमा और सारकोमा में। सिंपल सा, जो कार्सिनोमा की जो बेस होती है वो क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स। सारकोमा की जो बेस होती है वो मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेसेंकाइमल सेल्स। इसके अलावा हमारे पास कार्सिनोमा के अंदर जो मेटास्टेसिस होती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट करते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए करते हैं। लेकिन सारकोमा जो होता है वो किसके ज़रिए करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, इससे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, कार्सिनोमा के अंदर जो नेक्रोसिस होती है, टिश्यूज़ की सेल्स की जो डेथ होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है। और हमारे पास आ जाती है नेक्रोसिस जो होती है वो लेस कॉमन होती है। इसके हेमोरेज लेस फ्रिक्वेंट होती है, इसमें हेमोरेज मोर फ्रिक्वेंट होती है, यानी कि ब्लड का लॉस जो होता है, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए प्रोपागेट हो रहा है ना, इस वजह से। एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, ये एग्जाम्पल्स ही हैं सब। अब इसका अगर डिफरेंस लिखा हुआ है कि हमारे पास बिनाइन के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, मैलिग्नेंट के अंदर लेस वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। इसके अलावा एनाप्लेजिया में, एनाप्लेजिया हम सिंपल सा क्या कहते हैं कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो सेल अपने पेरेंट्स से कितना रिजेम्बलेंस करता है वो कम्प्लीटली क्या कहते हैं रिजेम्बलेंस नहीं शो करेगा। मेटास्टेसिस बिनाइन में नहीं होती है जबकि मैलिग्नेंट्स में होती है। इसके अलावा बिनाइन जो होते हैं उनका स्लो रेट होता है एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट, ये आगे आप देख लीजिएगा, ये भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, मिक्स ट्यूमर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या होता है, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप्स की शो करते हैं, क्या कहते हैं बेस, जैसे मीजेनकाइमा एपिथेलियल सेल दोनों से ही ओरिजिनेट हो गए, तो इस टाइप को हम कहते हैं मिक्स ट्यूमर्स। ट्रायटोमा ये एक ऐसी रेयर टाइप्स होती है कैंसर की जो कि क्या करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जर्म लेयर से ओरिजिनेट, ऐसी रेयर टाइप होती है जो कि क्या कहती है जिसमें सब लेयर्स आ जाती हैं, यानी एक्टोडर्म भी आ गई, मेसोडर्म भी आ गई, एंडोडर्म, किसी से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं यहाँ से। ये आगे इतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, यानी कि क्या डिफ्रेंसिएशन होता है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म का हमारे पास दूसरा नाम होता है कैंसर। बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले तो अगर बात कीजिए हमारे पास मैलिग्नेंट नियोप्लेजिया के अंदर, उसमें क्या होता है डिफ्रेंसिएशन कम्प्लीटली एब्सेंस होती है। इसके अलावा प्लियोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि उनका जो साइज़ होता है, शेप होता है, वो कम्प्लीटली क्या होता है चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। इसी तरह हमारे पास आता है हाइपरक्रोमेसिया, इसमें हमारे पास क्या होता है जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ना वो डार्क स्किन कलर शो करवाता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशो वो भी डिस्टर्ब होती है। कैसे, न्यूक्लियर का साइज जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये जो रेशो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है।
माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स भी हमारे पास डिस्टर्ब होती हैं। ट्यूमर गेंड सेल्स यानी कि अच्छा, गेंड सेल बेसिकली कौन से होते हैं? ये एक ऐसा ह्यूज सेल होता है, क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है, वो भी लार्ज साइज में होता है, और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। ओरिएंटेशन भी इसमें कम्प्लीटली एब्सेंस होती है, यानी कि ये क्या करते हैं, एक रैपिड ग्रो, कभी भी या तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, ये बहुत आहिस्ता ग्रो करेंगे। आगे इन्वेजन है, इन्वेजन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।